बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मंजरा। रुख करते हैं खबरों का। फरुखाबाद में शोहदाए करबला और नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन का चेहलम अकीदत एहतराम से मनाया गया। हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला के चेहलम के सिलसिले में मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया में अहतमाम पजीर हुआ। जुलूस के शुरा तमाम रास्ते नुहावानी सीना को भी करते रहे। मजलिस अज़ा भी मुनक्कद की गई, जिनसे उलमा इकराम ज़ाकिरीन ने हिताब करते हुए इमाम हुसैन उनके जानसार साथियों के दीन इस्लाम के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों और वाक़े करबला पर रोशनी डाली। जुलूस के रास्तों में जगह जगह पानी और दूध की सबीलें भी गाई गई। इस मौके पर SHO थाना फरुखाबाद मोहम्मद लुकमान भट्टी की जानब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जुलूस के दाखिली हार्जी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। लाइसेंस दौरान दिलावर हुसैन चौहान ने सिक्योरिटी, सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम पर पुलिस ज़िले इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। खैरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। अमीर जमात इस्लामी ज़िला बहावलनगर हाजी रशीद अहमद अवान मरकजी कन्वीनियर JTI पाकिस्तान मलक मोहम्मद अवैस की अपने वफ्द के हमरा चौथा जश्न आज़ादी इंटर क्लब डिवीजन बहावलपुर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। स्पॉन्सर बाय एटो राइस कंपनी खैरुनाबाद, ऑर्गेनाइजिंग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट बहावलनगर, तहसील स्पोर्ट डिपार्टमेंट खैरुनाबाद, डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन बहावलनगर। वफ्द में हाफिज फैसल सदीक, सेक्रेटरी इताअत नशरियात जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला बहावलनगर, अजमत अली मदनी, मेंबर ज़िले कौंसल जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला बहावलनगर, भाई मोहम्मद नदीम शामिल थे। इस मौके पर मेहमान खसूसी हाजी मलक रशीद अहमद अवान ने कहा कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और इनकी फलाह बहबूद के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम उठाए जाने चाहिए, तभी खेलों के मैदान आबाद होंगे और सेहतमंद माशरा परवान चढ़ेगा। खबर शामिल करते हैं सत्याना बंगला से। हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक सेनेटर तलाल चौधरी, वजीर मवक्कत दाखिला एंटी नारकोटिक्स कायद मिल्लत सल्फिया, सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम, अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मौलाना अब्दुल रशीद हिजाजी, कायम मुकाम नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की मरकज़ उलूम इस्लामिया सत्याना अहमद, उस्तादुल उलमा मौलाना अतीकुल्लाह सल्फी की वफ़ात पर इनके साहबजादे अब्दुल हालिक अतीक, हाफिज अब्दुल बासत अतीक, चेयरमैन अंजुमन मरकज़ उलूम इस्लामिया और फ़कराम से इजहार ताज़ियत करते हुए मरहूम की दीनी इल्मी खिदमत का एतराफ़ करते हुए इन्हें राजे की तहसीन पेश किया। बाद में वज़ीर मुमलिकत बाय दाखिला तलाल बदर चौधरी, मलक अदनान और मलक इरफान मदनी करियाना स्टोर वाले मुलाकात के लिए इनकी रहाइश गाह पर गए और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की। मलक बरदरान फ्रेंडर ग्रुप और मियाँ शहबाज की मुस्लिम लीग के खिदमात को सराहा। इस मौके पर इनका कहना था, पुलिस ने अलीमा खान के बेटों को सबूतों की रोशनी में पकड़ा है और इसको 24 घंटों से पहले अदालत में पेश किया गया। कोई भी शख्स कानून से बरातर नहीं है। जो भी पाकिस्तान की रेट को चैलेंज करेगा, इसे कानून का सामना करना पड़ेगा। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। शिवपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबर सेम गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद के नवाही गांव तरलियांवाला में नहरी पानी की चोरी, महकमा इनहार पर भी सवालात। सफदराबाद के नवाही गांव तरलियांवाले से निकलने वाली बड़ी नहर का पानी ढाबा कलां चक नंबर 13 और ढाबा कलां तक पहुँचने से पहले ही खत्म हो जाता है। 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद किसान पानी की शदीद किल्लत से परेशान हैं, जिसके बायस इनकी फसलें तबाह हो रही हैं और ज़राई नुकसान बढ़ रहा है। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी साबर से गुमन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं सफदराबाद के नवाही गाँव तरलियांवाली में मौजूद हूँ, जहाँ पर इधर पानी का मसला, दिराना मसला चल रहा है, पानी चोरी हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त शबीर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी, ये मसला बहुत देर से चल रहा है। एक तो यहाँ पे बार बार जो है वो मोगे तोड़े जाते हैं। जो गवर्नमेंट ने एक साइज़ दिया हुआ है, उस साइज़ के नीचे से मतलब जो साइज़ गवर्नमेंट ने दिया उससे डबल वो अलहदा तोड़ के अपनी ज़मीनों को पानी लगाते हैं। ये आप फसलें जो देख रहे हैं इसको देखें, और जो टेल पर हमारी फसलें उनको देखें। आप ये समझेंगे कि शायद वहाँ और यहाँ पे 1 महीने का मौसम में शायद फ़र्क है। ये आप जो देख रहे हैं, ये जो पानी खड़ा हुआ है, सारी रात यहाँ पे नाले लगा के ये पानी निकालते रहे। ताज़ा पानी इस फसल के अंदर खड़ा हुआ है। टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से जो टेल के काश्तकार हैं, हमें तो पानी मिलता नहीं है। पहले जो है वो गंदम की वजह से मर गए थे, अब मुंजी की सूरत हाल भी यही है। तो सारे रास्ते यही सूरत हाल है। बार बार इन लोगों से रिक्वेस्ट की है, हाथ जोड़े। आज ये सफाई हो रही है, ये भी अपनी जेब से पैसे दे के करवा रहे हैं। कोई 1 लाख रुपये क्रेन वाले ने लेना है, 2-3 दिन उसके लगने हैं, लेकिन किसी ने पैसा नहीं दिया, टेल वाले दे रहे हैं। और टेल वालों की सूरत हाल ये है कि पानी किसी को भी नहीं मिल रहा। आप अगर वहाँ पर जाकर देखें
तो 6 घंटे हमारे वहाँ कब्रिस्तान का पानी है पौधों को लगाने के लिए, और वहाँ आपको पानी बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ज़िमीदार तो बेचारा वैसे ही मर गया है ना, खासकर टेल का ज़िमीदार। मतलब आप इसी तरह आप चलते हुए पूरी वीडियो बना लें, आपको सच्चाई जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगी। ये रकबा जो है ये तरलियाँ वाली का है, इस साइड पे बारादरी है, ये महज 1 एकड़ आगे आप जाकर ख़ुद आप चेक कर लें, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब उन्होंने सारा मोगा नीचे से ही तोड़ दिया। नहर का तकरीबन 50% पानी ये जो रकबा इसमें जा रहा है, 60-70 एकड़। एक ही यहाँ पे काश्तकार है और वो वडेरा है, कोई बात भी नहीं करता उसके ख़िलाफ़। मतलब कहाँ जाएं, हम तो चाहते हैं कि हमें पानी मिले, यही हमारा दरीना मुतालबा है। अच्छा शबीर साहब, ये बताएं कि महकमा नहर वालों ने कोई एक्शन लिया या आपने कोई कंप्लेन वगैरह की है? बहुत मरतबा कंप्लेनें की हैं। महकमा नहर के लोग इस काम में मुलव्वस हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? उनको इतना भी पता होता है कि ये मोगा है, इससे पानी जब आगे जा रहा होता है उनको पता होता है कि आगे जिस स्पीड से जा रहा है इसमें पानी मोगे की आया जो एक तयशुदा साइज़ है वही पानी यहाँ पर जा रहा है या ज़्यादा जा रहा है। ये महकमे के लोग यकीनन इस मुलव्वस होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि ये पानी, ये नाल लगी हुई है, वो पीछे लगी हुई है, आगे मोगे टूटे हुए हैं और महकमे वालों को पता भी ना हो। इसमें बेलदार शामिल होते हैं, मेट शामिल होते हैं और हो सकता है बड़े अफसरान भी इसमें शामिल हैं। उनको हिस्सा जाता है, मुंजी जाती है, गंदम जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, शबीर भाई का कहना है कि इधर का जो पानी का प्रॉब्लम है, काफ़ी अरसा दराज से ये मसला चल रहा है, इसमें महकमा भी शामिल है। तो इनकी रिक्वेस्ट है वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ से कि इनका स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए, इनका मसला हल किया जाए। कैमरा मैन राना काशिफ के साथ साबिर हुसैन गुमन, ऑन न्यूज़ सफदराबाद। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी हाफिजाबाद के दफ्तर के अंदर से मोटरसाइकिल चोरी होने का वाकया। बर्थ सर्टिफिकेट लेने आए शहरी का मोटरसाइकिल नामालूम चोर ले उड़े। म्यूनसिपल कमेटी हाफिजाबाद के दफ्तर के अंदर से नामालूम चोर बआसानी मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया। मोटरसाइकिल मालिक अपना मोटरसाइकिल ढूंढता रहा जो ना मिल सका। थाना सिटी पुलिस हाफिजाबाद में नामालूम मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। माजी की तरह ये FIR भी रद्दी का टुकड़ा साबित होगी। म्यूनसिपल कमेटी से मोटरसाइकिल चोरी होने की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई, जबकि सेफ सिटी के कैमरे चेहरे शनाख्त करने में नाकाम हैं। बतौर नमूना फुटेज तो देखे जा सकते हैं लेकिन इश्काल वाजिया नहीं होती। खानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक तारक फाउंडेशन हिदमत में पेश इंसानियत की खिदमत अजीम इबादत है। चेयरमैन तारक फाउंडेशन मलक तारक शहजाद नाइज की हिदायत पर 24 अगस्त 2025 को मौजा बेड़ परारा बस्ती कोटला में इलाका मकीनों और दरिया मुतासरीन के इलाज के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहाँ माहिर डॉक्टर आसफ नाइज, डॉक्टर शुजा झलन और डॉक्टर बिलाल समेत समीउल्ला निवाला ने मरीजों का मुआयना करके मुफ्त अद्वियात फराहम की। ज़्यादातर मरीज मैदे, एलर्जी, बहार और गले इन्फेक्शन के थे। एक रोज़ा कैंप में 300 से ज़्यादा बीमार बच्चों, मर्द ख़वातीन का फ्री चेकअप करके दवाइयाँ मुफ्त दी गईं। मुतासरीन के लिए अमदादी कैंप लगवाने पर इलाका मकीनों और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का तारक फाउंडेशन और चेयरमैन मलक तारक शहजाद नाइज से इजहार तशक्कुर और फाउंडेशन की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं और तारक फाउंडेशन कोऑर्डिनेटर फ़कीर पैनल नाइज का सैलाब मुतासरीन ने शुक्रिया अदा किया। इस एक नेक अमल को सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लियाकतपुर वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की खूसी हिदायत पर लियाकतपुर के मेन बाजार को तुर्की तर्ज पर मॉडल बाजार बनाने का आगाज़ कर दिया गया है। मॉडल बाजार 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा, जिस पर 10 करोड़ रुपए लागत आएगी। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारक महमूद शाद की इस रिपोर्ट से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक MPA चौधरी मसूद अहमद ने मनसूबे का संगे बुनियाद रखते हुए कहा, मौजूदा हुकूमत शहरों और बाजारों को साफ सुथरा और माहौलियाती आलूदगी से पाक बनाने के लिए ठोस इकदाम कर रही है। शहरी तजावुज़ात अज़ खुद ख़त्म कर दें ताकि बाद में इन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ सूबा पंजाब के अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए भरपूर जदोजहद कर रही हैं। इस मौके पर साबिक चेयरमैन बल्दिया सदर अंजुमन ताजरान राशिद रफीक चौधरी ने बताया है कि मॉडल बाजार पर सराइकी अजरक डिज़ाइन के फाइबर छत होंगे, बेहतरीन कारपेट, सड़क खरीदारी के लिए आने वाले के लिए बेंच, पंखों, पार्किंग और लाइटिंग का इंतजाम होगा। ये बाजार 24 घंटे खुले रखे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मॉडल रेडी बाजार अलग से कायम होगा। अगले चंद माह में करोड़ों रुपए का सिटी पैकेज आ रहा है, जिससे शहर को जदीद और तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। इस मकसद के लिए MPA चौधरी महमूद अहमद और साबिक MPA चौधरी मसूद अहमद अपनी टीम के हमरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस मौके पर आसफ रशीद रहमानी चौधरी, अली असगर, STO ज़िला कौंसल अली सरवर, साबिक कौंसलर अब्दुल रशीद शाकर, तारिक महमूद शाद, राशिद खान बलोच, सादक भट्टी के अलावा महर जलील सयाल चौधरी, काशिफ नदीम, सजाद हुसैन मलक, चौधरी मोहम्मद अब्बास, चौधरी मोहम्मद अफजल शाही, चौधरी गुलाम जिलानी, मोहम्मद असलम बेरा, राना मोहम्मद हुसैन और दीगर भी मौजूद थे।
लियाकतपुर जश्न इजमनादुन्नबी मरकजी जुलूस की तैयारी को हतमी शक्ल देने के अहले सुन्नत तंजीमात का इजलास मुनक्कद हुआ। आगे जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट से। मुफ्ती अहमद अब्दुर्रहमान, मुफ्ती मोहम्मद सलीम रिजवी, मुफ्ती महमूद अहमद सईदी, सदर अंजुमन ताजरान राशिद रफीक चौधरी, इरशाद अमीन गुज्जर, मुफ्ती गुलाम सुबहानी कारी, मोहम्मद अकरम चिश्ती, पीर सैयद सुल्तान अहमद शाह महरवी, अरशद नदीम सईदी, कैप्टन बशीर अहमद, साजिद लाहौरी और दीगर शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया है कि तमाम जुलूस सुबह 8 बजे चौक घंटाघर पहुंचेंगे। तिलावत और नात के बाद उलमा की मशावरत से 2 से 3 खताबात होंगे। 20 मिनट के पड़ाव के बाद जुलूस 9 बजे मिलाद चौक पहुंचेगा, जिसके बाद अल्लाह वाला चौक कच्ची बंडी से होता हुआ 11 बजे जामिया मस्जिद गोसिया पहुंचेगा, जहां उलमा इकराम के खताबात होंगे और लंगर तकसीम किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मंडी बहाउद्दीन फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक कमर ज़मान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी तसव्वुर हुसैन चीमा सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरात साकन किंग चनन की बेटी की वफात पर ताज़ियत के लिए इनके घर किंग चनन तशरीफ़ लाए और बेटी की वफात पर दुख का इजहार किया है और उनकी रूह के एसाले सवाब के लिए फातहवानी की और गमज़दा वालदेन और ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस मौके पर अल्लामा मुमताज़ रूहानी शख्सियत मौलाना इलामा अली अब्बास कादरी, मोहम्मद नज़ीर शराज चेयरमैन प्रेस क्लब पाड़ियाँ वाली, सैयद आसफ मसूद जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब पाड़ियाँ वाली, चौधरी साजिद अब्बास वड़ाइज, चौधरी इरफान अशरफ गोंदर, आमर हुसैन भट्ट और दीगर ने इजहार अफसोस किया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ON न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद ज़िला भर में सब्जियां, फल, दालें और गोश्त की महंगे दामों फरोख्त जारी। ज़िला इंतज़ामिया की कमज़ोर गिरफ्त के बायस प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल। हाफिजाबाद में अशिया खुर्दनोश की कीमतें आवाम की पहुँच से दूर हो गई हैं। दुकानदारों ने सब्जियाँ, फल, दालें और गोश्त के मनमाने रेट मुकर्रर करके मुँह मांगी कीमतें वसूल करने में मसरूफ़ हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से नरहनामों पर अमल दरामद कराने के लिए कोई मुस्तर कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। अवामी हलकों का कहना है कि मुतल्लिका अफसरान अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हैं, जिसके बायस आम शहरी शदीद मुश्किलात और परेशानी का शिकार हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर महंगाई पर काबू पाया जाए और दुकानदारों को मुकर्ररा नरहों पर अशिया फरोख्त का पाबंद बनाया जाए और जिम्मेदारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सराय महाजर पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 12 लाख रुपए का माली मसरूका और 3 असला नाजायज़ बरामद। SDPO सदर सर्कल मंसूर अहमद खान की सरबराही में SHO थाना सराय महाजर इकरामुल्लाह खान, महर गुलाम शबीर सब इंस्पेक्टर, शफाउल्लाह सब इंस्पेक्टर बमा पुलिस टीम ने जराइम पेशा के गिरद गिरा तंग करते हुए 4 जराइम पेशा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से भारी मिकदार में असला और लाखों रुपये मालियत के मवेशी और हुंडा 125 असल हालत में बरामद। मुलजम मजहर इकबाल से राइफल क्लैशनकोव-नमा और चोरीशुदा हुंडा 125 मालियती 2 लाख रुपए बरामद। मुलजम नासिर हुसैन से राइफल क्लैशनकोव-नमा बरामद। मुलजम मोहसन मिराज से असला नाजायज़ पिस्टल 30 बोर बरामद, जबकि मवेशी चोर मुलजम मुर्तज़ा गिरफ्तार। चोरीशुदा माल मवेशी मालियती 10 लाख रुपए बरामद, जिसमें 2 अदद गायें, 1 बैल और 4 अदद बकरियां शामिल हैं। मुलजम से मज़ीद तफ्तीश जारी है। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने इतवार के रोज़ सुपरबंद और बस्ती बीट भोगा का दौरा किया। इस मौके पर MPA आमिर अनायत खान शाहानी, शुएब रशीद खान नवानी, SE मोहम्मद अजीम, एक्सियन मोहम्मद कामरान और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने सुपरबंद के एहततामी पॉइंट RD 105 और गिरदनवाह की मुतासरा बस्तियों के मुआयने के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुपरबंद से आगे की बस्तियों के अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्जी हिफाजती बंद की तमीर नहायत ज़रूरी है। उन्होंने एक्सियन इरिगेशन को हिदायत की है कि इस हवाले से प्लान मरतब करें ताकि सिफारिशात PDM 1 और साल की जाएँ। इस मौके पर MPA आमिर अनायत खान शाहानी और MA अकबर खान नवानी की नुमाइंदगी करते हुए शुएब रशीद खान नवानी ने कहा कि मुतासरा बस्तियों के अवाम को सैलाब के मुस्तकिल हदरात से महफूज रखने के लिए सुपरबंद की तोसी के लिए काविशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि अवामुन्नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने मज़ीद हदायत की है कि महकमा रेवेन्यू का अमला मुतासरा इलाकों में फसलों और घरों के नुकसानात का फौरी तहमीना लगाकर रिपोर्ट पेश करे ताकि मुतासरा बस्तियों में नुकसानात की तफसीलात हुकाम बाला को अरसाल की जा सकें।
रायबंड के इलाके बाबुलियाना में फ्रूट फरोश के साथ 30 रुपए के तनाज़े पर झगड़े में एक भाई जाँ भाग जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। सड़क किनारे जख्मियों की तड़पते हुए लोग वीडियो बनाते रहे। रायबंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कोट राधा किशन के नवाही गांव रत्ती डब्बी के रहायशी दो भाई वाजिद और राशिद दूध फरोख्त करके घर वापस जा रहे थे कि बाबुलियाना के करीब सड़क किनारे रेडी बांध से फ्रूट खरीदने के लिए रुके, जहाँ 30 रुपए की मामूली रकम के तनाज़े पर झगड़ा बढ़ गया और फ्रूट फरोश अवैस ने फ़ोन करके अपने भाई तैमूर और साथियों को भी बुला लिया, जिन्होंने डंडे सोटे और बीट से दोनों भाइयों पर शदीद तशद्दुद किया। अफसोस का मुकाम है कि राहगीर वीडियो तो बनाते रहे लेकिन किसी ने इनकी जान बचाने की कोशिश ना की। बालायाहर दोनों भाई जख्मी होकर गिर गए तो वाजिद और राशिद को जख्मी हालत में पहले मकामी अस्पताल ले जाया गया। बाद में तशवीशनाक हालत के पेश नज़र इन्हें जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया, लेकिन वाजिद जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया, जबकि दूसरे भाई राशिद की हालत भी तशवीशनाक है। मकतूल के वालिद सईद इकबाल की मुद्दत में रायबंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी रायबंड सरदार उस्मान का कहना है कि रायबंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द मुलजमान कानून की गिरफ्त में होंगे। हैदराबाद कोटरी मरियम गार्डन के करीब पुलिस का छापा। मुबीना फहाशी अड्डा चलाने के इल्जाम में खवातीन समेत 6 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद में मंजर अकबर, जुनेजो, सपना, साजन पहवर, अवैस कहावर, शाइस्ता और हरमत शामिल हैं। पुलिस ने 3 खवातीन समेत 6 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खुफिया इत्तला पर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ननकाना साहब से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल भट्टी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब। मरकजी जमीयत अहले हदीस जिला ननकाना साहब के 9 मुंतखब अहदेदारान ने अपने अहदों का खलफ उठा लिया। अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस सेंट्रल पंजाब हाफिज मोहम्मद यूनुस अदास ने 9 मुंतखब अहदेदारान से इनके अहदों का खलफ लिया। तकरीब खलफ बरदारी में सरपरस्त मरकजी जमीयत अहले हदीस सेंट्रल पंजाब अलामा मोहसिन इलाही ज़हीर और नाज़म सेंट्रल पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा ने भी शिरकत की। अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस सेंट्रल पंजाब ने ज़िले अमीर मौलाना अतीकुर रहमान अजहर, सरपरस्त आला मलक जुल्करनैन डोगर, सरपरस्त हाजी मोहम्मद शरीफ, नाज़म सियासी अमूर मुदस्सर अजीज़ और नाज़म इतलात अतार रहमान अजहर दीगर अहदेदारान ने इनके अहदों का खलफ लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि वतन अजीज़ पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत का नफाज हमारा मिशन है, जिसके लिए हमारे इस्लाफ ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। मरकजी जमीयत अहले हदीस मलक मोहम्मद शायर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे कायदीन की कोशिशों से तहफ़्फ़ुज़ सहाबा अहले बैत का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास हुआ है और इस वक्त सदर मुल्क से मंजूरी का मुंतज़िर है। हम बेदार हैं और इस बिल को आईने पाकिस्तान का हिस्सा बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज़ मोहम्मद यूनुस आज़ाद और दीगर का कहना था कि पाक फ़ौज मुल्की सरहदों की मुहाफ़िज़ है। मुल्की इदारों पर हमलों का कोई जवाज़ नहीं है। दफ़ा वतन के लिए हम सब पाक फ़ौज के साथ हैं। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम सिंधु बाजी ले गए। जिला टोबा टेक सिंह हमेशा अपनी तहजीब, सकावत और मेहनती अवाम की वजह से नुमाया रहा है, मगर हालिया दिनों में इस जिले को एक नई पहचान इस वक्त मिली जब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की बेमिसाल काविशें रंग ले आईं। मोहम्मद नईम सिंधु ने अवामी सहूलत और जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए टोबा टेक सिंह के 3 बड़े बाज़ारों के डिज़ाइन तैयार करवाए और वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के सामने पेश किए। इन डिज़ाइन ने न सिर्फ सबको हैरान किया बल्कि वज़ीर आला पंजाब भी इससे इस कदर मुतासर हुई कि फौरी तौर पर अहकाम जारी कर दिए कि पंजाब भर के बाज़ारों को टोबा टेक सिंह के तर्ज पर डिज़ाइन किया जाए। ये बिलाशुबा ज़िला टोबा टेक सिंह के लिए एक बहुत बड़ा एहसास है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने यह कामयाबी महज एक प्रोजेक्ट की हद तक नहीं बल्कि एक विजन की अक्कासी करती है। वो दिन रात अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। इनकी दयानतदारी, मेहनत और मस्बत सोच ने यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ़ हो और इरादा पुख्ता हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। ये बात खुशाइंद है कि पंजाब के दीगर ज़िला के अवाम भी टोबा टेक सिंह की तर्ज पर बेहतर सहूलियात से इस्तेफ़ादा करेंगे। इस कामयाबी का सेहरा बिलाशुबा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु के सर पर है, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत के जरिए ये मुकाम हासिल किया। वेल डन डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, आप वाकई एक दबंग, मेहनती और ईमानदार ऑफिसर हैं जो अवामी खिदमत को अपने असल कामयाबी समझते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली मियाँ ज़ैदुर रहमान रमते की चनाब टाउन आमद, फैसल की वालदा और मोहम्मद अरशद बॉक्सर के घर इनकी चची जान की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत की और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र व जमील अता फरमाए, आमीन। आरिफ वाला दरियाई सतलुज में बतरीज पानी के इजाफे के साथ मुल्हिका आबादियों में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा और असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला राय फैसल इमरान की ज़ेरे निगरानी रेस्क्यू 1122 और इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। आइए मज़ीद देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियाँ ज़ाकिर हुसैन मोहल की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, आरवाला दरियाए सतलुज में बतदरीज पानी के इजाफे के साथ साथ मुल्हिका आबादियों में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा और असिस्टेंट कमिश्नर आरवाला राय फैसल इमरान की जेर निगरानी रेस्क्यू 1122 और इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियां जारी। 80 किलोमीटर की दरियाई पट्टी पर 10 रेस्क्यू बोट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों ने मजमूई तौर पर 1109 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। 215 मवेशियों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। दरिया में फंसे लोगों के लिए एलानात भी करवाए जा रहे हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर एमरजेंसी नंबर 1122 पर राब्ता कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मियां जाकिर हुसैन मोहल, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ आरिफ वाला। यूनियन कौंसिल कादरपुर मेरा दूसरा घर, इसकी रखवाली हम खुद करेंगे। सरदार रईस मोहम्मद इब्राहिम हलील अंडहर सादिकाबाद से खबर देते चले। जाम तारक हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MPA सरदार रईस इब्राहिम हलील अंडहर की रईस खाजी मोहम्मद बख्श अंडहर के हमरा यूनियन कौंसिल कादरपुर की सियासी समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद जाहद के खां आमद, जहाँ उन्होंने चौधरी मोहम्मद जाहद की जानब से दी गई टी पार्टी में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से मुलाकात के दौरान सरदार रईस मोहम्मद इब्राहिम हलील ने कहा कि यूनियन कौंसिल कादरपुर मेरा दूसरा घर है, इसकी रखवाली खुद करेंगे। इलेक्शन में हार जीत मुकद्दर का हिस्सा है, लेकिन अपने दोस्तों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। चौधरी मोहम्मद जाहद और जमील खान दश्ती जैसे मुखलिस दोस्तों से मिलकर दिल को बहुत खुशी महसूस होती है। इंशाल्लाह इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यूनियन कौंसिल कादरपुर के आम मसाइल के बारे आवाज़ उठा रहे हैं, जल्द फंड लेंगे और तरक्याती कामों का आगाज करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 मतलब उल्टने बस जहां बाग 1 कस जख्मी, 15 कस बमकाम। चोहला रोड बहद रकबा चक नंबर 153 गाहबे इलाका थाना सदर टोबा टेक सिंह अमरोज़ सुबह 10 बजे बशीर संस जो कि मुख्तलिफ चुगूक से सवारियाँ लेकर लाहौर जाती है, बहद रकबा चक नंबर 153 गाहबे सड़क से नीचे उतरकर उलट गई, जिसके नतीजे में एहसान बारी वल अनायतुल्लाह कौम मलक सकना चक नंबर 153 गाहबे मौके पर जांबाक हो गया, जबकि 15 सवारियाँ जख्मी हो गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गलती की वजह से पेश आया है। जख्मियों को बजरिया रेस्क्यू 1122 DHQ अस्पताल टोबा टेक सिंह शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि एक जख्मी को अलाइड अस्पताल फैसलाबाद शिफ्ट किया गया है। बस कब्जा पुलिस में है। साबिर रहमान SHO, राना असलम इंस्पेक्टर, अमजद अली ASI मौके पर मौजूद और मसरूफ़ कार्रवाई हैं। बुरेवाला से खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला योगा क्लब चक नंबर 505 EB बुरेवाला के बानी, शानदार और अजीम शख्सियत के मालिक जफ़र अली भट्टी का ये दिन नहायत ही तारीखी और यादगार साबित हुआ। आप एक बाकिरदार मौलम रहनुमा और योगा क्लब के सरप्रस्त आला हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खिदमत इल्म और मशरती भलाई के लिए वक्फ की। आज आपका 34 साला तलीमी सफ़र अख्ताम पजीर हुआ और रिटायरमेंट की सूरत में एक नए दौर का आगाज़ हुआ। ये लम्हा जहां एक भरपूर सफ़र की तकमील का ऐलान था, वहीं इस दिन की खास बात यह भी रही कि आपका योम पैदाइश भी था। इस दोहरी खुशी को यादगार बनाने के लिए योगा क्लब 505 EB के ग्राउंड में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान योगा कौंसिल के आला अहदेदारान योगी भाइयों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान योगा कौंसिल मियाँ अशरफ, वाइस चेयरमैन मियाँ खालिद, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान योगा कौंसिल मलक नवाज, मीडिया कोऑर्डिनेटर ज़िला बहाड़ी असगर अली जावेद और मीडिया एडवाइज़र असद सुल्तान अवान ने शिरकत करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। मेहमान सूसी ने बारी बारी अपने ख्यालात का इजहार किया और जफ़र अली भट्टी को फूल पेश करते हुए इनकी खिदमत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर चेयरमैन मियाँ अशरफ ने कहा कि जफ़र अली भट्टी की शख्सियत हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने न सिर्फ उस्ताद की हैसियत से इल्म बांटा, बल्कि किरदार साजी में भी मिसाल कायम की। जब जफ़र अली भट्टी स्टेज पर आए तो पूरा ग्राउंड तालियों की गूंज से गूंज उठा। उन्होंने अपने 34 साल तवील सफ़र की यादें ताज़ा की और बताया कि किस तरह उन्होंने उस्ताद की हैसियत से नस्लों की तरबियत की और हमेशा कोशिश की है कि तलबा के दिमाग, जहन, इल्म और हलाक के चिराग से रोशन रखें। CEO पेस्को इंजीनियर अख्तर हमीद खान की खसूसी हिदायत पर आज 11 kV का कशल फीडर्स पर इंसदादे बिजली चोरी मुहिम कामयाबी के साथ मुनक़्क़द की गई। ये कार्रवाई SE पेशावर नदीम और एक्सियन सिटी अमीनुल्लाह साहब की हिदायत पर अमल में लाई गई। वज़ीर बाग सब डिवीज़न के SDO शहबाज, लाइन सुपरिटेंडेंट एहसान ज़ादा और चेयरमैन अशरफ के बड़े अमले और
पुलिस स्टाफ के शो ऑफ के बाद अजमर हयात SHO की मदद की गई। मुहिम के दौरान दर्जनों गैर कानूनी डायरेक्ट कनेक्शन ख़त्म कर दिए गए, जबकि अरसाई दराज से बिजली चोरी में मुलव्विस मियाँ शमशेर की 4 कोर केबल भी हटा दी गई। मजीद बरां तमाम गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ FIR दर्ज करके SHO यकूत को अरसाल कर दी गई है। पेशावर रिपोर्ट कामरान खान। हारूनाबाद का इलाका आज एक बार फिर कुदरती आफत का मंजर पेश कर रहा है। नहर सिकसार में पड़ने वाले 100 फीट चौड़े शगाफ ने इलाके में तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी ज़मीन ज़ेर आब आ चुकी है। कपास की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। मैं इस वक्त मुतासरा इलाके चक 127 सिकसार गरबी के किसान सरापा एहतजाज हैं। हारूनाबाद में नहर सिकसार में पड़ने वाले शगाफ ने किसानों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। चक 127 सिकसार गरबी के करीब कपास की खड़ी फसल पानी में डूब चुकी है। मकामी किसानों का कहना है कि पहले बारिशों ने फसलें तबाह की और अब नहर में शगाफ ने रही से ही कसर निकाल दी। शगाफ के बायस हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़ेर आब आ चुकी है, जिससे करोड़ों रुपए का माली नुकसान हुआ है। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि इलाके को आफत ज़दा करार देकर फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जाएँ ताकि किसान मज़ीद तबाही से बच सकें। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।